नमस्कार मित्रों, आप सभी के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 6, 7, 8 नवंबर को जो होने वाली है परीक्षा, उसके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं दोस्तों, अंतिम समय में आपके लिए रामबाण साबित होंगे ये सारे प्रश्न। और आप सभी लोगों की जो है रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार मैं प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। आप चाहते हो तो मैं एक दिन में कम से कम आपको 300-400 प्रश्न प्रोवाइड करवा सकता हूं। यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो ये जरूर काम करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल इसमें से आपके 2 नंबर 3 नंबर कन्फर्म है। और आप सभी को पता होगा बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, यानी कि 2-3 नंबर आए तो उनसे भी गड़ा बढ़ सकता है। देखिएगा, पहला प्रश्न है, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो भारत में जो चिश्ती संप्रदाय है वह किसने स्थापित किया? तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किन्होंने किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए। प्रश्न क्या है? टेनिस खिलाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन जो है असत्य है, सत्य नहीं है मतलब, तो हो जाएगा बियांका आंद्रे इसको अमेरिका, ये गलत है। इसके अलावा राफेल नडाल स्पेन के हैं, रोजर फेडर स्वीडन के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं, और अलीना स्वितोलिया दीना यूक्रेन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी परमाणु विद्युत परियोजना कुंडानकुलम किस राज्य में स्थित है? तो 102% का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए, 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया, तो कहां पर आयोजन किया गया? सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में बेरोजगारी दर, 2018 में बेरोजगारी बताइएगा फटाफट से। तीसरा 6.1%। तो सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखना मेरे भाई। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, बाद में आप वीडियो देख करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर इसमें से इतने प्रश्न आए। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में 195 देशों में भारत का स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है? तो 57वां नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, निम्न में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सौभाग्यम, जो है बाड़मेर में नहीं है। इसके अलावा मंगला, विद्या, सरस्वती, ये सब कहां पर है? बाड़मेर जिले में है, स्थित है खनिज तेल के भंडार। अगला प्रश्न है, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? मेजा बांध किस नदी पर निर्मित है? कोटारी नदी पर। कौन सी नदी पर? कोटारी नदी पे। अगला प्रश्न है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा से लाई गई, कहां से लाई गई थी? महाराजा मानसिंह के द्वारा मीनाकारी की जो है कला कहां से लाए थे? लाहौर से। कहां से? लाहौर से। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है बताइए? तो तीसरा मल्लीनाथ जी गोगरोन, ये गलत है। इसके अलावा पापू जी कोलू, तेजा जी खरदाल, गोगा जी ददरेवा, ये सही है। अगला प्रश्न है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है जोधपुर में स्थित है। और किसने बसाया था? जोधा ने। जोधा जी जो थे उन्होंने जोधपुर का निर्माण कराया, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। कब? 1459 ईस्वी में। और इस सब कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? सही जवाब है बिल्कुल चिड़िया टूक पहाड़ी पर। किस पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो किस में की थी? तो वो सही हो जाएगा राजा मानसिंह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज सेकंड से संबंधित है? तो अजय राज सेकंड जो थे वो कौन से काल में थे? सही जवाब हो जाएगा 1105 ईस्वी में। कब? 1105 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई? तो दोस्तों गोसुंडी का जो शिलालेख मिला है उसमें कौन सी भाषा है? सभी को पता होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल इंपॉर्टेंट है संस्कृत। ज़्यादातर जो शिलालेख जितने भी लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं ज़्यादातर। अगला है, निम्नलिखित से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो कुंभा जी की रचना कौन सी नहीं है बताइएगा फटाफट से। सही जवाब हो जाएगा कलानिधि, जो है कुंभा जी की रचना नहीं है। जबकि कुंभा जी कौन कौन सी रचना है? रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश, ये सारी किसकी का रचना है? कुंभा जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी में रखा गया है?
तो वो रखा गया है द्वितीय श्रेणी भाग ब में, द्वितीय श्रेणी भाग ब में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? सही जवाब हो जाएगा जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में, याद रखिएगा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1931 में। ये सारा आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 1857 को इस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। तो सही जवाब हो जाएगा बिथोड़ा। तो 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को क्या किया था? पराजित किया था, हरा दिया था। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान किए? तो मेवाड़ के ऐसे कौन से महाराणा थे जिन्होंने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांवों को क्या किया था? दान किया था, अनुदान किया था। सही जवाब हो जाएगा जगत सिंह। तो महाराणा जगत सिंह है, उन्होंने दान किए थे 4 गांव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कौन सी जोड़ी सही नहीं है बताइएगा। सही जवाब हो जाएगा चौथा, ब्रज महोत्सव जो है धौलपुर, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा महाराण उत्सव जोधपुर में है, ऊंट उत्सव महोत्सव बीकानेर में, हाथी उत्सव जयपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कहाँ से होता है? तो ये सभी को पता होगा दोस्तों, जो त्योहारों की जो शुरुआत है वो श्रावणी तीज। श्रावणी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की है। इसे हरियाली तीज भी बोलते हैं। तो ये हो गई, परंतु आप बताइएगा फटाफट से कमेंट करके कि जो त्योहारों का अंत है वो कहाँ होता है। सभी को पता होगा दोस्तों, गणगौर में जो है जो त्योहारों का अंत हो जाता है। तो श्रावणी तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बमरसिया। तो बमरसिया कहाँ का है? तो वो है अलवर भरतपुर का। कहाँ का? बमरसिया अलवर भरतपुर का। अगला है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कहलाती है? यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो बोलते हैं उस बोली का नाम क्या है? तो सभी का सही जवाब है वागड़ी। तो उधर वागड़ क्षेत्र है तो वागड़ी बोली हो जाएगी ना। अगला है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा रामसागर कोटा, ये गलत है। जबकि सज्जनगढ़ उदयपुर सही है, रणथंभौर सवाई माधोपुर सरिस्का अलवर सही है। ठीक है, आपको गलत ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 124 का बिल्कुल सही जवाब है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष से में प्रारंभ हुआ? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था 1974 से 1975। ठीक है, शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो उस कृषि को क्या कहते हैं मित्रों बताइए। 126 का सही जवाब है बालरा बोला जाता है। उस कृषि को क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि को बोलते हैं बालरा। अगला है, जमनादास छोटेलाल बक्साराम नंदलाल चित्रकारी की किस शैली से संबंधित? दोस्तों चित्रकारी 100% आपके परीक्षा में देखने को मिलेगी। तो अलवर शैली है। कौन सी है? अलवर शैली से संबंधित है दोस्तों। जमनालाल दास छोटेलाल बक्साराम नंदलाल। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे। अगला है, गंगनहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनवाई गई थी? तो गंगनहर जो है महाराजा गंगा सिंह जो है उन्होंने बनाई थी और किस वर्ष बनाई थी, परंतु ये बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा 1927 में। अगला प्रश्न है, चांद बावड़ी अवस्थित है? तो चांद बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों? सभी को पता होगा चांद बावड़ी दोस्तों कहाँ पर है? दौसा में। कहाँ पर है चांद बावड़ी? दौसा में। और सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ कहाँ पर है? बूंदी में। अगला प्रश्न है आपके लिए, मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? मांडव की पाल किसके लिए विख्यात है? तो वह है फ्लोराइड के लिए। किसके लिए? फ्लोराइड के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? तो ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसमें अभी तक रेलवे नहीं है?
रेल नहीं है तो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पढ़ाई होगी डाउनलोड ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिएगा। सही जवाब है, बांसवाड़ा जिले में अब तक रेलवे नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आप सभी के लिए, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर की लंबाई है, यानी कि आपको ये राजस्थान है तो इसमें ऊपर से ये वाली लंबाई बतानी है आपको। तो सभी का जवाब एकदम सही होगा। क्या होगा सही? तो सभी का सही है, तो क्या हो जाएगा 826। और आपसे ये पूछी गई है और आपसे ये भी पूछ ली जाए कि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 43 किलोमीटर। दोनों का डिफरेंस कितना है, 43 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 133। तो इसका जवाब भी आप फटाफट से कमेंट करके दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा इसमें आपका उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र कहाँ पर है, अलवर में है। उसके अलावा अरावली मध्यवर्ती बाग कहाँ पर है, सही बता दो फटाफट से कमेंट करके। तो सभी का जवाब है जयपुर में ही है। कहाँ पर है, बोराट क्षेत्र। बोराट क्षेत्र किसे बोला जाता है, बोराट क्षेत्र बोला जाता है उदयपुर को। दक्षिण अरावली कहाँ है, सिरोही में, यानी कि ऑप्शन 3 जो है आपका सही एकदम सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 56 मैदान। 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो सभी को पता होगा, तो इस प्रश्न का इंपॉर्टेंट है, सारे फटाफट से आंसर दे दीजिएगा मित्रों। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर देना। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये ना करो, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है, बस आप वीडियो को शेयर कर देना। मैं जिससे मान लूंगा कि आप विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। माही क्षेत्र। राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो AW जो क्षेत्र है वह कहाँ पाया जाता है बताइएगा। तो AW जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर में पाया जाता है। कहाँ पर, डूंगरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है? तो इसका जवाब है ऑप्शन 2 जिप्सम। समाधान यानी कि आपके जहाँ पर लवणीय वगैरह ज़्यादा हो रही है, क्षारीयता लवणीयता, तो आप वहाँ पर जाके जिप्सम फेंक दीजिएगा, तो आपका वो समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न है 137। 137 का जवाब फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको चयनित करना है सही सुमेलित। वनोत्पाद और वृक्ष। तो जो है इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी कहाँ क्या किससे प्राप्त होती है, शीशम से। चारकोल किससे प्राप्त होता है, चारकोल जो है किक्कर से प्राप्त होता है। किससे, किक्कर से। कत्ता। कत्ता दोस्तों सभी को पता होगा, कत्ता जो है खेतोड़ी जाति जो होती है, जनजाति, वो कत्ते का काम करती है, ठीक है। बताओ फटाफट से कत्ता। कत्ता सही हो जाएगा खेर से। और बीड़ी। बीड़ी किससे बनाते हैं सभी को पता होगा, बिंदु तेंदु के पत्ते से बनाते हैं, सभी को पता है। बिल्कुल सही जवाब है एकदम सभी भाइयों का और बहनों का, ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है, यानी कि उसकी डिटेल बताता है? कानड़देव, कानड़देव प्रबंध जो यह लेख ग्रंथ वह शासकों के बारे में बताता है। कहाँ के में, जालोर के शासकों के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है? सही जवाब है बाड़मेर। किसके लिए, बाड़मेर में। कहाँ है दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है अजरक प्रिंट के लिए, वो है बाड़मेर। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ प्रगनारी विगत का लेखक कौन है? तो सभी को पता होगा इस प्रश्न का एकदम सटीक है मुहणोत नैनसी। नाम से पता लग रहा होगा दोस्तों, नाम भी ऐसा ही है, और मारवाड़ प्रगनारी विगत तो ये भी ऐसा ही है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो मुहणोत नैनसी। अगला है, गोरा बादल महल और नवलखा ब्रुज कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल और नवलखा ब्रुज कौन से जगह पर प्रसिद्ध है? तो सभी को पता है फटाफट से तो कमेंट करके बता दो भाइयों बहनों।
तो सभी का राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है गोरा बादल और नवलखा बुर्ज है। बुर्ज किसे बोलते हैं? जो महल की जो होती है ना, इसके बाहर ऐसे ऐसे बनी रहती है वो, उनसे बुर्ज बोलते हैं। अगला है संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो संत लालदास जी थे वो अच्छी तरह से जाने जाते हैं किसके लिए? तो वो जाने जाते हैं सांप्रदायिक सद्भावनाओं के लिए संत लालदास जी को अच्छी तरह से जाना जाता है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कमेंट करके बताओ। 84 खंभों की जो छतरी है वह प्रसिद्ध जो है वह बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की है प्रसिद्ध? बूंदी की है। अगला प्रश्न है मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे। तो कौन थे मारवाड़ के ऐसे शासक? तो वो थे चंद्रसेन। कौन थे? महाराणा चंद्रसेन जो थे मारवाड़ के शासक थे, जो मुगलों से साथ निरंतर जो है संघर्ष करते रहे। मोरचंग एक प्रकार का क्या है? तो मोरचंग एक क्या है? तो मोरचंग सभी को पता होगा, एकदम सटीक आंसर। तो मोरचंग एक क्या है? वाद्य यंत्र है। क्या है? मोरचंग एक प्रकार का वाद्य है। क्या है? वाद्य है। अगला प्रश्न होगा राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो इसका सही जवाब है जाएगा हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह जो थे वह कौन थे? जोधपुर के महाराजा थे। इन्होंने कहा था कि हम अलग ही रहना चाहते हैं, ऐसा भी इन्होंने कहा था। अहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? अहाड़ सभ्यता की जो खुदाई सर्वप्रथम किन्होंने की थी? तो वह की थी अक्षय कीर्ति व्यास। अहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया? तो ऐसा कौन सा वंशज के बारे में जो कहा गया है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, अभिलेख का नाम बताइएगा। तो उस अभिलेख का नाम है ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर जो अभिलेख है उसमें कहा गया है कि गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज। अगला प्रश्न है राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका जो नामक ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? तो वो है द्वारकानाथ भट्ट। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्र द्वारकानाथ भट्ट द्वारा। राग चंद्रिका द्वारकानाथ भट्ट द्वारा। तो मैं आपको रटवा दूंगा एक दो बार, आप बोल के मेरे साथ ट्राई किया करो। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर कब्जा किया? जोधपुर पर अकबर की जो सेना थी, शाही सेना, उन्होंने किसकी सहायता से जोधपुर पर कब्जा कर लिया? तो वह बिल्कुल सही हो जाएगा हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां की सहायता से जोधपुर पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों आज की इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 50। ये आपको प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। मुझे आप अच्छा सा कमेंट करेंगे तो मैं सोचूंगा कि बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा करके, ध्यान लगा करके, तो उनके लिए और वीडियो बनाई जाए, अच्छे अच्छे मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आऊँ। तो मैं आप ऐसा कमेंट करोगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, तो फिर आपके भी दिल को मैं खुश कर दूंगा। बस एक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर जरूर कीजिएगा।